दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टिल, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। वहीं एक सड़क पर हम एक स्टैचू बने हुए इंसान को देखते हैं जो पिछले 18 घंटों से एक ही जगह पर बिना हिले हुए खड़ा है और इसी स्टैचू मैन के ठीक सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी उसे कई घंटों से घूर रहा होता है। दरअसल इस स्टैचू मैन की ड्यूटी के बीच में ही किसी वजह से ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो जाता है और अब पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और ये जिंदा बचे लोगों को बेधड़क काट रहे हैं और हर जगह खून ही खून होता है और लोगों के इंटेस्टाइन सड़कों पर यूं ही लावारिस पड़े हुए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उस स्टैचू मैन को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी भी वो खतरनाक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो कि उसे लगातार घूर रहा होता है। पर ये स्टैचू मैन भी हार मानने वालों में से नहीं है और अब वो सोचता है कि मुझे सांस लिए हुए 5 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है और अगर मैंने जल्दी सांस नहीं ली तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। और फिर वो बड़ी ही मुश्किल से बहुत ही धीरे सांस लेता है जिससे उसकी सांसों की आवाज भी उस ज़ॉम्बी को सुनाई ना दे। और अब इतने घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने से स्टैचू मैन का शरीर बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। उसके पैरों में जकड़न शुरू हो गई है और उसके हाथ कांपने लगे हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है पर सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी चीखें सुनकर स्टैचू मैन के सामने खड़ा ज़ॉम्बी भी उसे खाने चला जाता है। इस छोटे से टाइम में स्टैचू मैन जल्दी से सांस भरकर अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लेता है और अपनी पोजीशन को बदलकर वापस से स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। और उसके ठीक नीचे बाकी ज़ॉम्बीज़ उस इंसान को खा रहे होते हैं। वो खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ॉम्बीज़ के ठीक ऊपर पेशाब कर देता है। इतने में बाकी ज़ॉम्बीज़ उस इंसान को चीरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसका इंटेस्टाइन ठीक स्टैचू मैन के कंधे पर आकर गिरता है। पर ज़ॉम्बीज़ के सामने होने से अब वो उसे हटा भी नहीं सकता और उसे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। जिसके बाद स्टैचू मैन अपने आसपास खड़े दोस्तों को देखता है। उसका दोस्त पार्टी जो कि एक क्लोन था वो ज़ॉम्बीज़ से आखिर तक लड़ा था पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ नहीं पाया और मारा गया होता है। दूसरी तरफ पास्कल जो कि एक पेंटर था वो भी ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाया और उसका एक हाथ उसी की पेंटिंग पर लटक रहा था। तीसरी तरफ से एक आदमी जिसने अपने पूरे शरीर पर काला पेंट लगा रखा था वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी के साथ चलता जा रहा है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो शायद वो ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकल सकता है। जिसके लिए स्टैचू मैन दुआ भी करता है कि उसका दोस्त पेंटमैन यहाँ से सही सलामत निकल जाए। लेकिन अचानक से दो ज़ॉम्बी एक कटे हुए सर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं जिससे वो कटा हुआ सर सीधे आकर उस पेंटमैन की गाड़ी में गिर जाता है। और अब ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया है कि पेंटमैन एक जिंदा इंसान है और ऊपर से वो उस कटे हुए सर को देखकर उल्टी भी कर देता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उसे लड़खड़ाता हुआ देख उस पर हमला कर देते हैं और पेंटमैन भी उनसे नहीं लड़ पाता और मारा जाता है। अब उसकी ऐसी मौत देखकर स्टैचू मैन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और फिर वो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ उस पेंटमैन को खाने के लिए उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। जिसके बाद स्टैचू मैन सोचता है कि ये उसके लिए सही मौका है यहाँ से बचकर भागने के लिए और फिर वो बड़े ही स्टाइल में सीढ़ियों से नीचे कूदता है पर इतनी देर से एक ही जगह खड़े होने से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है जिससे उसके पैर में मोच भी आ जाती है और उसके गिरने की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। वो लंगड़ा कर चलता रहता है और एक गली में मुड़ जाता है पर ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ते और उसे लगातार फॉलो करते रहते हैं। और अब वो इन ज़ॉम्बीज़ को कंफ्यूज करने के लिए एक ही घर का चक्कर बार बार लगाने लगता है और फिर वो उस घर की सीढ़ियों के नीचे छिप जाता है। वहीं आदत के मारे सारे ज़ॉम्बीज़ उस घर के चारों तरफ घूमने लगते हैं जिससे वो स्टैचू मैन को नहीं देख पाते। अब स्टैचू मैन धीरे से बाहर निकलता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है कि वो ज़ॉम्बीज़ से बच गया और खुशी के मारे वो बड़े ही स्टाइल में डांस करने लगता है। और जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके डांस से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ पहले से भी बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं जिनसे बच पाना अब नामुमकिन है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज लवर को सब्सक्राइब करें।